नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, हमारे चैनल हिंदुस्तान किसान में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने हाल ही में पाकिस्तान की कंट्री रिपोर्ट जारी की है, जिसमें सियासी अदम इस्तेहकाम, सिक्योरिटी और मुआशी कमजोरियों को बड़े मसाइल करार देते हुए बड़ी धुआंधार तकरीर की। वो भी खून का हिसाब मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से जुल्फ़िकार अली भुट्टो, यूसुफ रज़ा गिलानी और नवाज शरीफ की। इस वक्त जो पैरिटी है उसमें आप एक बात को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि एक तो हमने जून तक $3.25 अरब देने। वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए नया IMF प्रोग्राम लेना पड़ेगा। तो बड़ी मायूसकुन और अलार्मिंग प्रेडिक्शंस की गई हैं इसमें पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। और रीजनल इश्यूज कितने इम्पोर्टेंट हैं, अवाम के ऊपर क्या गुजर रही है। दूसरा ये अदारा जो है इस तरह की रिपोर्ट पेश करता है कि 5 साल की फोरकास्ट देता है। और तीसरा जो है किसी मुल्क के अंदर जो है सर्विसेज की और इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है। इसी रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर पूरी दुनिया के जो लोन गिविंग इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब पेरिस क्लब है, बाकी लोग हैं या इन्वेस्टर जो है वो किसी मुल्क के ऊपर वो भरोसा करता है। अब आप देखें, मैं इसकी सिर्फ जो पहले 7 पॉइंट है ना, मैं उसको आपको पढ़ के सुना देता हूँ, मैं इसका तर्जमा सुनाता हूँ ताकि ज़्यादा बेहतर रहे। पाकिस्तान जनूबी एशिया में उभरने वाली एक मईशत है जो अंदरूनी और बैरूनी सतह पर माशी अदम इस्तेहकाम के देरीना मर्ज में मुब्तला है। इसके सियासी अदम इस्तेहकाम, अंदरूनी मुल्क सिक्योरिटी खदशात और माशी पॉलिसियों में खराबी की वजह से ये हरगिज़ सरमायाकारों की तवज्जो हासिल नहीं कर सकती। दूसरा, इंटेलिजेंस यूनिट जो उम्मीद रखता है कि शहबाज हुकूमत 2023 तक अपनी मुद्दत पूरी करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। और ये पेशगोई भी करता है कि आइंदा इलेक्शन इमरान खान की तहरीक इंसाफ जीतेगी। मगर उस वक्त पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात इस कदर कमज़ोर हैं कि आइंदा चंद माह में तशद्दुद के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट, 7 पॉइंट है जो इसमें ब्रिज किया। स्टेट बैंक अपनी मालियाती पॉलिसी को मजीद सख्त कर देगा और 2023 के अक्टूबर तक वो शरह सूद 23% तक ले जाएगा, ताकि इस तरह वो IMF के अहकामात पर अमल भी करे और मुल्क में अफरात ज़र से मुकाबला भी कर सके। माशी तरक्की की रफ्तार से बखूबी अंदाज़ा लगाया सकता है कि 2024 के जून तक शरह सूद में किसी किस्म की कमी नहीं आ सकती। मौजूदा बुरे माशी हालात को देखते हुए हम समझते हैं कि हमने 2022-23 में पाकिस्तान की GDP की शरह नमू का जो अंदाज़ा 1.5% लगाया था वो गलत था, और अब ये घटकर सिर्फ 0.2% रह जाएगी। इसकी बदहाली की वजूहात बेशुमार हैं, जिनमें सैलाब भी है, लेकिन गुर्बत से के अखराजात से अवाम के अखराजात में कमी, आलमी माशी मसाइल और खौफनाक हद तक शरह सूद की वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी बहुत कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 2.8 शायद हो जाए 2027 में ग्रोथ। हमें अंदाजा है कि पाकिस्तान जुलाई 2023 से शुरू होने वाले माशी साल में दिवालिया हो जाएगा। ठीक, क्योंकि उसके पास कर्जों की किस्त अदा करने के लिए ज़र मुबादला मौजूद नहीं है, और IMF का यह प्रोग्राम भी अक्टूबर में खत्म हो जाएगा, और ऐसे में पाकिस्तानों को किस्तों की अदायगी के लिए मजीद कहीं से कर्ज नहीं मिल पाएगा। कमजोर माशी मामले ने कई साल से मुल्क की मईशत को दीगर एशियाई ममालिक की मंडियों, यहाँ तक कि बांग्लादेश से भी बुरे हालात में ला खड़ा किया है। मौजूदा शहबाज हुकूमत ने जिस किस्म की इस्लाहत की हैं वो आइंदा 4 सालों में पाकिस्तान की माशी तरक्की का गला घोंट कर रख देगी। हमें यकीन है कि पाकिस्तान रूस और चीन से अपने तल्लुकात मजबूत करने के लिए मगरबी दुनिया से अपने तल्लुकात कुर्बान कर देगा, और भारत से उसके तल्लुकात कशीदा रहेंगे, और पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की मदद करता रहेगा लेकिन तस्लीम नहीं करेगा। सिर्फ 1 मिनट और लूंगा। इन्होंने एक इंडेक्स बनाया है, 15 पॉइंट इंडेक्स। उसमें उन्होंने कहा है कि हमें 4 बुनियादी थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से इकॉनमी जो है कमजोर हो सकती है। नंबर 1, अगर 2023 में फौजी कू हो जाती है, यानी मार्चला लग जाता है, तो 25 में से 15 पॉइंट लेवल पर रिस्क हो जाएगा। हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क। ठीक है जी। हिलाली साहब, आपकी नजर में कौन जिम्मेदार है? हालात इस नहज तक पहुंचे कैसे हैं, और क्या कोई रेमेडी बची है? देखिए, आपको इकोनॉमिस्ट का इंटेलिजेंस यूनिट कह दिया है कि ना आपको इकोनॉमिक्स आती है, इसलिए कि अगर आती तो आप इस दलदल में नहीं फंसते, और पॉलिटिक्स, ना आपको पॉलिटिक्स आती है इसलिए कि आपको तो पता ही नहीं है कि इलेक्शंस कब होने वाले हैं। तो आप लोग जो, अच्छा, तीसरी बात, 9th रिव्यू
अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 और रिव्यूज होने हैं। तो ये 10वां 11, उसके बाद नया प्रोग्राम शुरू हो गया। उसके बाद उस साल में आपको 26 से 30 बिलियन डॉलर कमाना है। यू आर लॉस्ट, तुम तो खत्म हो गए हो। अब आपको मैं बताता हूं क्यों। हमने सब चीज कर दिया ना, हमने पेट्रोल का प्राइस, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस, इंटरेस्ट रेट, दोस्तों से हमने ले लिया पर्ची के, हाँ तुम्हारे पास पैसे हैं, सब चीज जो करना था हमने कह दिया, मगर फिर भी ये नहीं दे रहे हैं पैसे। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों जी। ये नहीं दे रहे हैं। 2 वजह। एक, वो कहते हैं कि इस गवर्नमेंट को दे, ये वाली जो अब एक रिडिकुलस बजट करके निकल जाएगी, इसलिए कि इकोनॉमिस्ट तो कह रहा है कि ये गवर्नमेंट ठहरेगी नहीं तो इलेक्शन में ये हार जाएगी। क्या इनको दें कि ये लेके भाग जाएं या इसको रद्द कर दें, या नई गवर्नमेंट को दे? भाई नई गवर्नमेंट जब आएगी तो उनके साथ बात करना पड़ेगा ना। ऐसा ही तो नहीं हो सकता है कि हम उनसे बात ही नहीं करें। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आप, इज डिजास्टर इन फ्रंट ऑफ यू, आप डिफॉल्ट होने वाले हैं। और मैं तो कहता हूं जानबूझ के वो नहीं दे रहे आपको, वो चाहते हैं आपको डिफॉल्ट हो, वो चाहते हैं आप डिफॉल्ट हो और आप डिसइंटीग्रेट हो। ये उनका पूरा पुराना खेल है। अगर आप डिफॉल्ट में चले गए, आपको कोई पैसे नहीं देगा, 500-600 रुपया डॉलर हो जाएगा, 2% वैसे ही 24% चाहते हैं कि हमारा इंटरेस्ट रेट हो, आप बच नहीं सकते वापस। और इसके अलावा हमने इंपोर्ट को बैन किया हुआ है जी। तो इंपोर्ट का जो बिल है आपका महीने का 5 बिलियन का, 5.5 बिलियन का, वो पिछले 6-8 माह से रुका हुआ डेडलॉक है। और वो इंपोर्ट जो है ना, वो लिंक है एक्सपोर्ट के साथ। दूसरा वो लिंक है आपके रेवेन्यू के साथ। अभी आपने देखा कि आपका 100 बिलियन रुपये के रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है इन 2 माह में। सब चीज़ एक दूसरे से मुंसलिक है ना। तो अगर इंपोर्ट होगी तो रेवेन्यू आपका आएगा, और अगर इंपोर्ट होगी तो उसकी 50-60% एक्सपोर्ट होगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना इंपोर्ट बेस हैं जी। तो मैंने कहने का मकसद ये है, पॉजिटिविटी की बात यह है कि आपके जो फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स यूँ ठीक हैं कि 60 बिलियन डॉलर की आपकी इनकमिंग है एक्सपोर्ट एंड रेमिटेंस मिला के, और ओवरऑल इतनी ही आपकी इंपोर्ट है 60 बिलियन की। जो मिसमैनेजमेंट हुई पिछले दौर में, मैं उसकी बात नहीं करता, जो 75-80 बिलियन डॉलर चली गई। और पॉजिटिविटी ये है कि अब तक हमारी हुकूमत की तरफ से या किसी भी कॉर्नर से पैसे बचत की बात नहीं हो रही। जैसे एक मैंने आपके प्रोग्राम में शायद पहले भी कहा था कि यूएनडीपी की रिपोर्ट है कि 17.4 बिलियन डॉलर का हम एलीट क्लास को सब्सिडी देते हैं। तो अगर हम उसको पूरा नहीं तो आधा कम कर दें और अपने अखराजात कम कर लें और अपनी जो डे लाइट सेविंग, अपने टाइमिंग कम कर लें, पेट्रोल पंप को हफ्ते में 2 दिन छुट्टी कर दें। लोगों, कल भी मैंने बात की थी कि श्रीलंका सस्ता है पाकिस्तान से इस वक्त, ठीक है, महंगाई वहाँ। और फिर आपने आज दोबारा अनाउंस कर दिया कि जी वो इंटरेस्ट रेट्स, यानी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का मतलब ये है कि लोग बैंकों में जाएंगे तो बैंक उन कर्जा मिलेगा तो ज़्यादा सूद पे मिलेगा, तो उतनी ही इंडस्ट्रीज रुकेंगी उतने। तो ये हल नहीं, ये बिल्कुल हल नहीं है। अच्छा, अब ये कि सुप्रीम कोर्ट में कल जो है वो केस लगा हुआ है जी, और वो अपने जो फैसला था उनका 14 मई का। अब मुमकिन है, मुमकिन नहीं है, आज कितने दिन रह गए, इसमें तो चंद रोज रह गए हैं, फंड्स भी नहीं है, सब कुछ 14 मई के लिए। और इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अभी तक उनके पास पैसे भी नहीं पहुंचे हुए, मेरा ख्याल से कोई बैलेट पेपर भी नहीं छपे हुए, कुछ भी नहीं पता, कुछ है ही नहीं। तो कल इसकी समाअत होगी और समाअत होगी, और इस दौरान जो है वो देखना ही है कि पार्लियामेंट को देखें, ये बहुत सी बातें जो हमारी पार्लियामेंट में हो रही हैं इस वक्त, बहुत सी बातें गलत भी लगेंगी और बहुत सी बातें दुरुस्त भी हैं। हम ये बात जो हो रही है, देखें, ये नैब का जो अदारा है, हमें नहीं पता कि नैब के अदारे ने आज तक
कितने लोगों को एहतसाब करके उनसे पैसा वापस लिया। मतलब नैब एक अजब गोरख धंधा है इस मुल्क में। तो दोस्तों, पाकिस्तान के लिए एक से एक खतरनाक रिपोर्ट सामने आ रही है। अब इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने दावा कर दिया कि पाकिस्तान जुलाई के बाद कभी भी डिफ़ॉल्ट हो सकता है, क्योंकि अगले साल पाकिस्तान को 25 से 26 अरब डॉलर चाहिए, जो कि पाकिस्तान को कर्ज के रूप में वापस करना है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार 1 अरब डॉलर के लिए जिस तरह से IMF के आगे गिड़गिड़ा रही है, उससे साफ होता है कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इसी वजह से पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा दहशत का माहौल है, क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका से भी ज़्यादा महंगाई वाला देश बन चुका है। श्रीलंका एक डिफ़ॉल्ट कंट्री है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान में श्रीलंका से ज़्यादा महंगाई है। इसी का कारण है कि पाकिस्तान में लोग अब काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें टूट चुकी हैं और पाकिस्तान से लोग छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं, और पाकिस्तान की सरकार अभी भी IMF का प्रोग्राम बहाल कराने में नाकाम रही है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।